प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा मंजूर न करने को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया है। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल नाहन में पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि अपने पद से इस्तीफा देना किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए जाने चाहिए। भारत में हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। वो किसी पद पर रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता। 3 माननीय विधायक जो आजाद उम्मीदवार चुन करके आए, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, माननीय स्पीकर साहब को दिया, बाई हैंड दिया, व्यक्तिगत रूप से उनके घर जाके दिया। उस इस्तीफे को स्वीकार करने में देरी करना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और इस बात को स्पीकर की मर्यादा का ध्यान रखते हुए माननीय स्पीकर साहब को तुरंत वह इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्र में बड़े कार्यालय के अलावा सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं ताकि सही तरीके से चुनावी गतिविधियों का संचालन किया जा सके। देश में 4 लोकसभा चुनाव, इस दृष्टि से चारों लोकसभा के चुनाव कार्यालय विधिवत रूप से प्रारंभ किए जा चुके हैं। कांगड़ा सीट का कार्यालय धर्मशाला में, हमीरपुर सीट का कार्यालय हमीरपुर में, मंडी सीट का कार्यालय मंडी में और शिमला सीट का कार्यालय सोलन में ये प्रारंभ हो चुके हैं। अगली कड़ी में 68 विधानसभा क्षेत्र हमारे हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय प्रारंभ करने का काम शुरू हुआ है, जिस कड़ी में आज नाहन विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कार्यालय, उसका श्री गणेश और पूजा अर्चना करके किया गया। वहीं डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो गारंटियां प्रदेश की जनता को दी थी, उन सब गारंटियों की हवा निकल गई है। कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों लोकसभा के उम्मीदवार डिक्लेयर करके और कांग्रेस से बढ़त हासिल की। और इतना ही नहीं, आज कांग्रेस पार्टी जिस मुहाने पर खड़ी हुई है, 40+3 MLA लेकर के जिस पार्टी ने सरकार बनाई, झूठी गारंटियों के आधार पर, विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के आधार पर सत्ता बनाने के बाद अतिशीघ्र 1 साल के अंदर सरकार का ग्राफ डाउन हुआ। सरकार के प्रति रिजेंटमेंट, कांग्रेस के प्रति रिजेंटमेंट युवाओं में, महिलाओं में, बेरोजगारों में, किसानों में सब तरफ बढ़ी। परिणाम हुआ कि 43 विधायकों के साथ चली हुई सरकार 34 पर आकर खड़ी हो गई। 9 उपचुनाव हमारे सामने खड़े और इसके लिए आज मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं, 9 उपचुनावों के लिए जिम्मेवार है वर्तमान कांग्रेस की सरकार, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, जिन्होंने 9 विधानसभा क्षेत्र नहीं, 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र की जनता की उपेक्षा की। उनको दी जाने वाली विकास की राशियों को बंद किया और पहले दिन आकर कहना शुरू किया हमारा खजाना खाली है। इस प्रकार का गैर जिम्मेवाराना व्यवहार, 1500 संस्थानों को बंद कर देना, 22 लाख बहनों को 1500 रुपए देने की गारंटी दे के सत्ता में आई सरकार ने कहा हमारे पास पैसा नहीं, हम गारंटी पूरी नहीं कर सकते। 1 लाख रोजगार, सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में देने की गारंटी, वो सब हवाई हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल नाहन में पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे।
इस दौरान उन्होंने कार्यालय का शुभारंभ किया और साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।